तो आज हम सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का। पहले हम जानेंगे सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन से पहले हम जानेंगे होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजेनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है। मिक्सचर पहले क्या होता है? मिक्सचर होता है जो दो चीज़ों का दो 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 या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस से मिलके बना हो। अब प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस जैसे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ठीक है। अब हम होमोजेनियस में वो मिक्सचर होता है जैसे इसमें हम वाटर ले रहे हैं और इसमें शुगर मिक्स कर रहे हैं। शुगर, ये H2O है। तो अब हम इसमें जब मिक्स करेंगे तो अब मिक्स अच्छे से हम स्ट्रेट इसको कर देंगे। फिर हम इसको टेस्ट करेंगे। हम यहाँ से टेस्ट करेंगे, यहाँ से भी इसका सेम टेस्ट होगा। मतलब एक कंटेनर में डालेंगे इसको, उसमें भी सेम टेस्ट होगा। दूसरे कंटेनर में डालेंगे, उसमें भी टेस्ट सेम होगा। अगर बीच में उंगली ऐसे डाल के टेस्ट करेंगे, मतलब इसकी हर जगह जो कंसिस्टेंसी है वो सेम रहेगी। यहाँ पे अगर मीठा सेम कम होगा तो सारे में मीठा कम होगा, ये नहीं होगा कि हाँ। बट अगर पानी कम होगा तो शुगर भी कम होगी। इट मीन्स इक्वली ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो ये होता है होमोजेनियस मिक्सचर। और सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन भी एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, बट ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। बट ये होता है दो या दो से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस का। ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, नोट्स आपको भेज दिए मैंने शॉर्ट्स में। तो नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस का होता है, क्योंकि हाँ, अगर ये रिएक्टिंग सब्सटेंस का होता तो ये होमोजेनियस मिक्सचर बचता ही नहीं, तो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता या कुछ और, ये हेट्रोजीनियस बन जाता। तो इसलिए ये नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस का होता है, ठीक है। सॉल्यूशन समझ आया, ठीक है। और एक और चीज़ नोट कीजिए आप, जो सॉल्यूशन ये होता है, इसमें से चाहे जितने मर्ज़ी यहाँ इससे हम जितने मर्ज़ी पानी ले, इतने से कंटेनर में पानी ले या बड़े से कंटेनर में ले, इन सब में बट कंसंट्रेशन सेम रहती है, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म्स सेम रहती है, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म तो सेम रहती है, हमने यहाँ तक पढ़ा। अब सॉल्यूशंस बहुत टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। बट हमारे जो सिलेबस में NCERT में और JEE के सिलेबस में वो सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन है। बट यहाँ पे 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, बाइनरी, टर्नरी एंड क्वाटर्नरी। तो बाइनरी में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें 3 होते हैं, इसमें 4 होते हैं। इसमें एक सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है। यहाँ पे एक सॉल्वेंट एक ही होता है हमेशा, सॉल्यूट होते हैं मैक्स मोर। यहाँ पे वैसे हो भी सकता है, वैसे सॉल्यूट भी 2 हो सकते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस मतलब जनरली हम सॉल्यूट ज़्यादा लेते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं। इसमें सॉल्वेंट एक और यहाँ पे भी एक सॉल्वेंट और 2 सॉल्यूट और यहाँ पे 3 सॉल्यूट, ठीक है। हमारे सिलेबस में यही है तो हम इसी में जानेंगे। अब हम जानेंगे सॉल्वेंट कैसे, हम सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूट क्या होता है। सॉल्यूट वो होता है जो फिज़िकल स्टेट डिटरमाइन करता है सॉल्यूशन की। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप नोट्स देख सकते हैं शॉर्ट वीडियोस से, ये समझा रही हूँ सर। फिज़िकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन जो डिटरमाइन करता है वो होता है सॉल्वेंट। और ये हमेशा मैक्सिमम ऑफ द केसेस ये मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी में होता है, ये लेसर क्वांटिटी में होता है, ठीक है। तो अब हमें किसी भी सॉल्यूशन का हमें डिटरमाइन करनी हो कि इसमें सॉल्वेंट कौन सा है और सॉल्यूट कौन सा है, तो हम कैसे पहचानेंगे? उसमें पहले तो हम देखेंगे फर्स्ट क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया होगा, हम फिज़िकल स्टेट देखेंगे। अगर वो लिक्विड प्लस सॉलिड होगा और जो सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन है, ये लिक्विड होगा,
तो हमने क्या कहा, डिटरमाइन कौन करता है सॉल्यूशन की स्टेट, सॉल्वेंट, तो इट मीन्स ये होगा सॉल्वेंट और ये रिमेनिंग वन इज सॉल्यूट। हमें सिर्फ सॉल्वेंट पे कंसंट्रेट करना है बिकॉज हमारे सिलेबस में बाइनरी ही है, तो दो ही हैं। अगर हम सॉल्वेंट पहचान लेंगे तो रिमेनिंग वन इज द सॉल्यूट। ये तो जनरली हमें ये पता ही, ऑब्वियस ही बात है, पता चल जाएगा। तो अब ये फर्स्ट क्राइटेरिया फिज़िकल स्टेट से हम जानेंगे। सेकंड, अगर ये समझ लो सेम हुआ, लिक्विड हुआ, तो इट मीन्स ये तो लिक्विड ही बनेगा, बट हम ये कैसे पहचानेंगे ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है। ये हम पहचानेंगे इसमें जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, जैसे कि यहाँ पे 10 ग्राम है ये और ये 5 ग्राम है, इट मीन्स ये सॉल्वेंट होगा, ठीक है। और ना ये अगर कोई क्वेश्चन आएगा पहले हमने यही चेक करना है, ये नहीं कि ये चेक कर लिया और ये, पहले हमेशा हमने ये चेक करना है, ये आप ध्यान रखना, ये सॉल्वेंट होगा और ये सॉल्यूट होगा। अब थर्ड क्राइटेरिया, अगर ये लिक्विड है और ये लिक्विड है, इनका मतलब वेट भी सेम है, अमाउंट इट मीन्स, तो हम कैसे पहचानेंगे इसमें से सॉल्वेंट कौन सा और लिक्विड कौन सा है? हम नंबर ऑफ़ मोल से पहचानेंगे। ये समझ लो हम लेते हैं C2H5OH इथेनॉल लेते हैं और यहाँ पे H2O लेते हैं, तो अब हम नंबर ऑफ़ मोल से पहचानेंगे कि ये सॉल्वेंट है या ये सॉल्वेंट है। जिसके ज़्यादा नंबर ऑफ़ मोल्स होंगे वो होगा सॉल्वेंट। अब नंबर ऑफ़ मोल्स का तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा, नहीं पता तो यहाँ से देख लो, N मीन्स नंबर ऑफ़ मोल्स, गिवन मास और मोलर मास, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख लें। तो यहाँ पे हमें मोलर मास इसका निकालना है। यहाँ पे गिवन क्या है हमें 10, पहले हम ये लिखेंगे। एज़ यूजुअल हमें पता ही है कि 18 ग्राम, ये आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो कि मैं आपको एक हाइड्रोजन H2O वाटर का निकाल के दिखा देती हूँ। वाटर का हम निकालेंगे 2, इसका ये मतलब एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास इसका 1 है, तो इसके 2 हैं तो इसलिए 2 यहाँ पे लिखेंगे। और इसका क्या होता है 16, 2 + 16 18, तो इट मीन्स यहाँ पे 18 आएगा। और इसका आएगा 46। तब हमें पता है कि अगर यहाँ पे छोटा नंबर हो तो ऊपर वैल्यू बड़ी आती है, इट मीन्स ये बड़ा आएगा और ये छोटा आएगा स्मॉल, और हमें बड़ी वैल्यू वाला ही सॉल्वेंट लेना है, तो इट मीन्स सॉल्वेंट वाटर है। ये क्राइटेरिया थे और ये हमने पहचान लिया कि कैसे हम सॉल्वेंट और सॉलिड को में से डिटरमाइन, मतलब सॉल्यूशन में से डिटरमाइन करेंगे कौन सा सॉल्वेंट है और कौन सा सॉल्यूट है।